हेलो नमस्कार साथियों। देखिए आज आप लोगों का 17 फरवरी है और 17 फरवरी को हम लोग मेंस आम्फा राइटिंग के अंतर्गत कुछ प्रोग्राम को 2 क्वेश्चनों को देखेंगे, ठीक है ना। देखिए जो हमारा पेड बैच चल रहा है मात्र 259 रुपये में पेड बैच है और इसमें आपको कुछ समय बाद मतलब हमारी डिटेल तो आपने देख ही लिया होगा। इसमें आपको डेली हम लोग मेंस आम्फा राइटिंग कराते हैं, ठीक है ना। तो आपको मेंस को क्वेश्चन पहले टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाते हैं, बाद में उनकी पीडीएफ कैसे आपको फ्लो चार्ट बनाना है, कैसे आपको डायग्राम बनाना है, ये सब चीज़ों के बारे में बहुत विधिवत तरीके से बताते हैं और एक एक पॉइंट के बारे में की फैक्ट आप जानेंगे तभी आप अच्छे काम फल लिख पाएंगे। देखिए अगर आज ये अभी से आप शुरुआत कर रहे हैं तभी आप हो पाएगा। अगर आपको 100 की स्पीड से चलना है ना तो आपको जीरो से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तमान समय में भारत में ट्रेन दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है, कारण से समझाइए तथा उपयुक्त उपाय सुझाइए। देखिए इसमें होता क्या है कि आपको पहले स्टेप देखना होता है, कितने स्टेप में हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 2 स्टेप पर अगर 125 शब्दों में क्वेश्चन है तो उसमें हम थोड़ा इंट्रो थोड़ा ऐसे लिखेंगे। अगर ये 200 शब्दों में है तो इंट्रो थोड़ा बड़ा लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए, हाँ, अब देखो एक चीज़ होता है यहाँ पर कि जैसे आ गया, अब इसमें हम लोग देखेंगे ट्रेन दुर्घटना एक प्रकार की आपदा है जो कि मानव निर्मित या प्राकृतिक रूप से होती है। चूँकि बस इतना देखो, इंट्रो लिख दिया कि नहीं, ट्रेन दुर्घटना के बारे में आ गया। अब इसमें क्या है कि उसके आगे जब लिखेंगे वर्तमान समय में भारत में ट्रेन दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है और इसके निम्न कारण है। निम्न कारण कौन कौन से आपको देखना पड़ेगा। पहले नंबर पर जवाबदेहिता का अभाव। कोई भी हादसा हो जाता है कोई जवाब देता ही नहीं है, क्योंकि कोई अपनी गारंटी लेता नहीं। ड्राइवर की गलती से ऐसे आ गया। सिग्नल मैन की लापरवाही से हो जाता है। अपर्याप्त प्रशिक्षण से हो जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा पुराना बुनियादी ढांचा होता है, पुराने उपकरण का होना होता है, ओवरलोडिंग होती है, भूस्खलन, बाढ़ जैसे आपदाओं में क्या होता है, रेल दुर्घटना होती है, ठीक है ना। अब देखो उपाय क्या है, मतलब थोड़ा सा आपको 125 शब्दों में लिखना है तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को लिख सकते हैं। उसके बाद आपको ये देखना होगा कि जैसे उपाय क्या होते हैं। जैसे सुरक्षा संबंधी कार्य, जैसे रेल पटरियों की मरम्मत, कोच नवीकरण आदि की मरम्मत, उन्नत तकनीकों को अपनाया जाना, जवाबदेहिता सुनिश्चित करना, नियमित सुरक्षा ऑडिट होना चाहिए कि कौन सी ट्रेन, अब कोई ट्रेन बहुत लेट हो रही है तो जल्दबाजी में उसको मतलब पूरा हर एक चीज़ बहुत सीक्वेंस बेस में होना चाहिए। मालगाड़ी कब चलाना है, पैसेंजर गाड़ी कब चलाना है, कर्मचारियों को बिल्कुल प्रोत्साहन देना है आदि अन्य उपाय हैं। इसके अलावा जैसे रेल दुर्घटनाओं में कुछ समितियां आप वर्णन कर देते हैं तो और अच्छा रहता है। जैसे विनोद राय समिति 2015 में लाई गई थी, विवेक देवराय समिति, ये सभी ट्रेन दुर्घटनाओं की रोकने से संबंधित है। इस प्रकार कह सकते हैं कि सरकार को जन जागरूकता तथा कर्मचारियों के प्रशिक्षण से उन्नत तकनीकों का प्रयोग कर ट्रेन दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। उसके बाद देखिए ये जो क्वेश्चन है जीएस पेपर थर्ड का क्वेश्चन है, ये करंट बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें हम पढ़ेंगे भारत में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने वाले तंत्र पर चर्चा करें। नवाचार को बढ़ाने में आने वाली कुछ चुनौतियों तथा उपाय के बारे में बताइए। इतना हमको इसमें लिखना। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, नवाचार किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इतना हम लोगों ने इसमें लिख दिया। और भारत की अधिकांश जनसंख्या से जनसांख्यिकीय लाभ प्राप्त करने के साथ साथ हम अन्य क्षेत्र में प्रगति कर सकते हैं, थोड़ा सा इंट्रो लिख दिया। अब नवाचार के लाभ क्या क्या हो सकते हैं, नवाचार के लाभ क्या क्या हो सकते हैं देखिए इसमें से, जैसे रोजगार हो गया, स्वास्थ्य क्षेत्र जैसे कैंसर, एड्स, इनकी दवाओं की खोज हो सकती है। संचार क्रांति में और ज़्यादा, जैसे 5G टेक्नोलॉजी हो गया मेंशन कर सकते हैं, 6G कर सकते हैं, ठीक है ना। अंतरिक्ष क्षेत्र में बहुत अच्छा है। कृषि उत्पादन के मतलब उत्पादकता बढ़ाने में नवाचार का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ अन्य लाभ है लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं। देखो जो क्वेश्चन में पूछा जाता है उसी हिसाब से लिखना है। देखो पहले स्टेप पे आपको ये पूछा गया था, दूसरे स्टेप में आपको यहाँ पर पूछा गया है चुनौतियाँ हो गया, तीसरे स्टेप में आपको उपाय। अब 125 शब्दों में लिखना है तो किस तरह आप पूरे सभी तथ्यों को समाहित करेंगे, ऐसे आपको लिखना है। तो यहाँ पर आधारभूत संरचना का क्या हो जाता है, अभाव होता है। रोड नहीं है, बिजली नहीं है, मतलब हर एक कई सारी समस्याएं रहती हैं। वित्त की समस्या हो जाती है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं है, भ्रष्टाचार है, जवाबदेहिता की समस्या आदि है। उपाय क्या होता है, नवाचार में पेटेंट प्रणाली को अपनाकर, ठीक है, नवाचारों में पेटेंट प्रणाली को अपना दिया जाता है। उच्च शैक्षणिक संस्थान स्थापित करके, कौशल विकास को प्रोत्साहित करके,
प्रयोगशाला आधुनिक शाला तकनीक को अपना करके। इस प्रकार कह सकते हैं कि भारत में नवाचार और अनुसंधान को प्रोत्साहित कर अधिक सक्षम और आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। अगर हमारा पेड बैच लेना चाहते हैं तो 259 रुपये में पेड बैच है आपका। इसमें हर एक चीज़ मेंस का डेली कराएंगे। कुछ समय बाद आपको यूपी स्पेशल कुछ बहुत जल्दी मिलेगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखिए आप लोग। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।